अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान। नाज़रीन, मौजूदा हालात में जहां पे हर बंदा परेशान नजर आता है, जिस शख्स को भी हम मिल लें, जिस शख्स से भी बात कर लें, वो अपने अंदर बहुत सारे मामलात को समेटे हुए, हर बंदा एक अजीब कश्मकश का शिकार है। कोई किसी मामलात की वजह से परेशान है और किसी के लिए कोई ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से वो परेशान है। नाज़रीन, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगियों में परेशानी को बढ़ा रहे हैं? कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिनको करने से, जिन पे अमल पैरा होने से हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल कम हो सकते हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपकी सब्सक्रिप्शन हमें नई मोटिवेशन देती है कि हम हर रोज आपके लिए एक नए मौजू पे गुफ्तगू करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे अल्लामा हामिद फयाज। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाज़रीन, हमारे कुछ सवालात ऐसे थे जो आप लोगों ने हमसे कमेंट सेशन में भी पूछे, कुछ हमारी ऑडियंस ने भी हमसे पूछे, तो मैं चाहता हूं कि हम अपने अल्लामा साहब से उन सवालात के जवाबात लेते हैं। जी अल्लामा साहब, जिस तरह आपके सामने मैंने शो में स्टार्ट में बताया कि हर बंदा एक अजीब मामलात का शिकार है, हर बंदा परेशान हाल नजर आता है। इसकी क्या वजूहात है? लोग क्यों परेशान है और हमें कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए या किस ऐसी शख्सियत को फॉलो करना चाहिए कि जिसकी बिना पे हम इन मामलात को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपनी परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये बात तो मुसल्लम है कि जब तक मुसलमान हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होते रहे, तब तक वो बड़े खुशहाल थे। और आप पीछे आप देखें, लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी आई है, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हुई हैं, लेकिन अगर आप एक माशरे की हैसियत से देखें ना, तो वो लोग बड़े खुशहाल हुआ करते थे। उनके अंदर आप देखें खैर ख्वाही का जज्बा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मुखलिस हुआ करते थे और एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखा करते थे। जब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से दूर हुआ है, आज फिर हर बंदा फिर परेशान है। आप अगर देखें कि इस माशरे के अंदर असल मसला ये है ना कि लोग हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, मसला ये ना कि आज हमारे बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता। जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर उनको कैसे पता होगा कि हमारे लिए रोल मॉडल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। आप अगर देखें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम, मेरे नबी की जो जिंदगी है ना, वो आप लोगों के लिए उस्वा-ए हसना है। आप अगर उस पर अमल करेंगे, आज जो है वो इंसानी अक़दार की बात की जा रही है। दुनिया कहती है कि जो है वो लोगों को हमने हकूक दिए हैं, ख़वातीन को हमने हकूक दिए हैं। मैं जरा आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि इससे बढ़कर भी कोई जुल्म और ज्यादती हो सकती थी कि जब एक माशरा, आज अगर जुर्म होते हैं ना, तो जो मुजरिम है वो सर झुका के चलता है, लेकिन वो कैसा सफाकाना दौर था कि जब मुजरिम जुर्म करता था तो उसको लोग शाबाश देते थे, तहसीन की नजरों से देखते थे। कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल बेटी को जिंदा दरगोर करना एक फख्र की बात समझा जाता था। आप देखें कि इतना बड़ा गुनाह है बेटियों को जिंदा दरगोर करना कि अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि जब महशर का मैदान होगा तो उनके बाप जिन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया होगा वो सामने खड़े होंगे, उनकी बच्चियां भी सामने खड़ी होंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जो बाप होंगे उनसे खिताब आप नहीं फरमाएंगे, बल्कि उन बच्चियों से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्यों कत्ल किया। अब उलमा ने, मुफस्सिरीन ने सवाल उठाया है कि जब यहाँ पर रूल है ना अदालतों का कि जो मुजरिम होता है उससे बाबे जुर्म पूछे जाते हैं और सफाई का मौका दिया जाता है, लेकिन अल्लाह उन बापों से नहीं पूछेगा बल्कि उनकी बच्चियों से पूछेगा, बताओ क्यों तुम्हारे बापों ने तुम्हें जो है वो जिंदा दरगोर किया था। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया है कि बेटियों को कत्ल करना इतना घिनौना जुर्म है कि अल्लाह उनके जो बाप है उनसे खिताब ताब करना गवारा नहीं करेगा, तो इतना बड़ा जुर्म। अच्छा, मैं इस बात पे एक बात मेरे मौजू में अचानक आई कि जिस दीन ने, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी, जिस दीन ने औरत को इतना मुकाम दिया, कितनी हैरानगी की बात है आज वही औरत बाहर निकल के कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये एक वाकई ही, जब हम सीरत मुस्तफा को छोड़ देंगे और नारे लगाएंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर हम वैसे ऐसे ही तवक्कुआत कर रहे हैं। हम हर इसी वजह से परेशान है कि जब हमारी बेटियां सरेआम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इज्जत का ख्याल ही नहीं है। जब हमारी बहनें सरों से दुपट्टा उतार के शॉपिंग मॉल्स में जा रही हैं, जब हमारी माएं बहनें अपने जिस्म पे ऐसा लिबास ओढ़े हुए हैं कि जिसको देख के आम बंदा जो है वो शर्मिंदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस दीन ने औरत को ये मुकाम दिया है, वहां पे
औरत को भी चाहिए कि उस मुकाम को फॉलो करे और अपने मामलात को इतना बेहतरीन करे कि जिस तरह सीरत मुस्तफ़ा पे या आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत पे देख लें तो वो भी पर्दा रहती थी। तो इसलिए वो खुशहाल थे। वो लोग आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, वो आज भी हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं। तो इस मामले में भी थोड़ी सी देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आपने औरत मार्च की बात की है कि जिस औरत को जिंदा रहने का हक ही नहीं दिया जाता था, पैदाइश होते ही उनको मार दिया जाता था, उस दौर के अंदर आकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम इसे कलमा मोहब्बत के मिजाज में देखते हैं। आप जरा देखें कि उस माशरे के अंदर जिसमें बेटी को कत्ल करना फख्र समझा जाता था, उसमें आके कहना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फिर आप देखें कि जो बाप कल बेटी को जिंदा दरगोर करता था, आज अपनी कमर के ऊपर जो है वो बोरियां लाद के वो कमा रहा होता है। उससे पूछें जरा कि भाई आप क्यों इस उम्र के अंदर काम कर रहे हैं, वो फिर बताता है कि मैंने अपनी बेटी के हाथ अभी वो जो है वो पीले करने हैं। और जो भाई कल अपनी बहन को जिंदा दरगोर कर देता था, वो आज ओवर टाइम फैक्ट्री के अंदर लगा रहा होता है और बर्देश काट रहा होता है कि मैंने अपनी बहनों के हाथ पीले करने हैं। तो इनके दिलों में ये प्यार किसने डाला है? औरत को जिंदा रहने का बुनियादी हक ही नहीं दिया जाता था, वो किसने दिया है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और दूसरा, ये तारीख अरब है कि जो है वो सगे तीन भाइयों ने अपनी सगी माँ को 900 दिरहम के अंदर बेचा और 300 आपस में डिवाइड कर लिए। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत खींच कर माँ के कदमों तले रख दी है। और फिर एक मरतबा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन इसका इजहार फरमाया कि इशा की नमाज का वक्त था, सहाबा इकराम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तशरीफ लाते हैं तो सहाबा अदब से खड़े हो जाते हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने जो है वहां पर फरमाया, लो अदरकतु वालिदैया व अहदहुमा, कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से कोई एक जिंदा होता। और फरमाते कि जब मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, वाना अक़रअ फीहा बिफातिहतिल किताब, कि उसमें सूरत फातिहा की तिलावत चल रही होती, फिर मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आता, वो मुझे मद भरे अंदाज के अंदर बेटा कहकर पुकारती। फरमाया लोगों में नमाज छोड़ देता पहले अपनी माँ की बात को सुने। माशाल्लाह, ऐसे ही है जिस दीन ने औरत को इतना मुकाम दिया। अच्छा चले इससे हट के थोड़ा सा हम परेशानी वाले मौजू पे बात करते हैं। अब देखें, जो मेरी चीज ऑब्जर्वेशन में है, आजकल के यूथ, जाहिर सी बात है मुझे भी एक अरसा 5-6 साल हो गया जॉब करते हुए, पढ़ाते हुए, अपने बच्चों को मेंटोर करते हुए। मैंने एक चीज देखी है कि देख, अगर सीरत मुस्तफ़ा की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे सारा काम किए वहाँ पे सब्र पे भी बहुत। देखें ताइफ वाला वाकया सभी के सामने है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता है कि वाकया ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। तो आपने वहां पे भी सब्र का दामन थामा। आप जरा देखें कि एक रिवायत मिलती है, सईद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, क्या ओहद से भी ज्यादा आपके ऊपर कोई सख्त दिन आया है आपकी हयात मुबारक के अंदर? ओहद से भी ज्यादा, क्योंकि ओहद के अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए थे। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ आयशा, मेरे ऊपर जो ताइफ का दिन था ना, वो ओहद से भी ज्यादा सख्त था। क्योंकि आप जरा देखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत के अंदर अल्फाज मिलते हैं कि जब आपके जो जूते थे, आपके नालैन थे, वो खून से भर गए थे, आपके पाँव के अंदर खून था। आप जब फरमाते हैं कि जब एक मैं पाँव रखता नीचे तो लोग उस पे पत्थर मारते, मैं वो ऊपर उठाता, दूसरा नीचे रखता तो उस पे पत्थर। जो औबाश लड़के थे वहां ताइफ वाले लोग, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दर्द की वजह से नीचे बैठ जाता तो वो जो आवारा लड़के थे वो मेरे बालों को जो है वो मेरे जुल्फों को खींचते थे। तो इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो जुल्म और तशद्दुद किया गया। लेकिन जब वो फरिश्ते आए और आकर कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि ऐ नबी, अगर आप चाहें तो इन बस्ती वालों को हलाक कर दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखें कि आपने उनके लिए भी दुआए रहमत की हिदायत। अच्छा, तो सब्र की बात, जहाँ पे सीरत मुस्तफ़ा की बात हो वहाँ पे सब्र की बात ना हो तो ये भी मुकम्मल बाब नहीं होता। यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है, लोग कहते हैं, मेरी अक्सर मुलाकात हुई बच्चों से, कहते सर हम हर बुरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बर्दाश्त अच्छे को कैसे बर्दाश्त कर सकते? देखिए एक बंदा खुश है, वो खुश है ना बंदा, अब खुशी में एक बंदा उसको ला के खुश कर रहा है तो वो बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं ना। बर्दाश्त तो किया ही, जो है वो आपको एक चीज पसंद नहीं है ना, उसी को ही बर्दाश्त किया जाता है। बर्दाश्त करना ही असल सब्र है। और मेरा मानना ये है कि मौजूदा हालात में हमारे ऊपर 50 से 60% ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे सब्र की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं और उनको दूर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आप ये कह रहे थे ना कि आजकल जो है वो औरतें एतराज करती हैं कि हमें हकूक नहीं दिए गए, मैं कहता हूँ तारीख के अंदर आप ऐसी मिसाल लेकर आए कि जब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला
ताला अन्हा का आखिरी वक्त था, उन्होंने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि जाओ अपने बाबा से जो है वो चादर रहमत लेकर आओ। जब वो लेने आई तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी आप चादर क्यों आपकी वालदा जो है वो मांग रही हैं। तो जब वो पूछने आई अपनी वालदा से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे आ गए। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लगता यह है कि मेरे जिस्म पर जो बुखार की हालत है ये जानलेवा साबित होगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है वो आपकी जो चादर रहमत है उससे कफन दिया जाए कि यह बख्शिश की जमानत होगी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। आपने फरमाया कि खदीजा, तूने जो है वो मेरी चादर मांगी है, लो अरत जिल्दी ला आतई तो के, अगर तू जो है मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांगती तो वो भी मैं तुझे उतार कर दे देता। आप जरा सोचें, ऐसी भी कोई मिसाल मिल सकती है? मिल सकती। अगर शोहर जो है वो अगर उसका रवैया बेगम के साथ ऐसा हो जाए तो क्या घर जन्नत नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाता है। मसला ये है कि जब से आप गए तब से अब तक और क़यामत तक आपकी जिंदगी में कोई तारीफ कम नहीं होगी। जितने भी लोग लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। और आज के जो हमारा अनुमान था उसके मुतालिक हमारा वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। कल तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।